हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सीलरेटेड मोशन क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है और एक्सीलरेशन की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ एक्सीलरेटेड मोशन। हमने इस चैप्टर के पिछले वीडियो में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक समान चाल। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यदि हम वास्तव में डेली लाइफ में जो मोशन देखते हैं, आपने किसी कार की मोशन देखी हो, आपने नोट किया होगा कि जब हम कार में बैठ के चलते हैं तो कई बार कार बहुत तेज़ चलती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी रोकना पड़ता है। इसी प्रकार से किसी बस या ट्रेन में बैठते हैं तो उनकी जो मोशन है क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार की मोशन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल मोशन। सो एक्सीलरेटेड मोशन का मीनिंग हमारे पास में यहीं से ही निकल के आता है कि व्हाट इज एक्सीलरेटेड मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट, ये कहते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए वेरिएबल velocity, if an object is moving with a variable velocity, then its motion is said to be, then its motion is said to be accelerated motion। तब इसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेशन को हिंदी में हम त्वरण कहते हैं। आपने 9th के क्लास में कभी सुना होगा त्वरण या त्वरित गति। यदि किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चलता है, तब उसकी मोशन क्या कहलाती है, एक्सीलरेटेड मोशन। सो अब हम बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी की। यदि हम इस वर्ड को समझें, वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता हो या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से चलता हो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन। अब देखो, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से है लेकिन किस प्रकार की मोशन में है, सर्कुलर मोशन में। तो इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। यदि यहाँ पर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल लेंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहाँ निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करना होगा, यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट। इसका मतलब इस केस में देखो, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो भी इसकी मोशन क्या कहलाएगी, एक्सीलरेटेड मोशन। सो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड, या तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा हो, और चेंज इन डायरेक्शन, दोनों में से कोई सी भी चीज़ चेंज हो जाए तब हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। और कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी मोशन को हमने क्या नाम दे दिया, एक्सीलरेटेड मोशन। अब देखो, एक्सीलरेटेड मोशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक्सीलरेटेड मोशन में भी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो दो प्रकार से हो सकता है। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्सीलरेटेड मोशन को हम यूँ क्लासीफाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। हमने एक्सीलरेटेड मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को क्या नाम दिया, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, और दूसरे को क्या नाम दे दिया, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। सो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होती है, इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द
motion is uniformly accelerated motion. If unequal change in velocity in equal interval of time, तो मोशन कौन सी होती है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. तब इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. सो यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? वेलोसिटी किसी भी अमाउंट से चेंज हो रही हो. तो जैसे डेली लाइफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली जो मोशन है वो कौन सी होती है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. अब एक्सीलरेटेड मोशन के बाद में हमारे पास में ये आता है कि व्हाट इज एक्सीलरेशन. या हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी की जो मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन है. अब एक्सीलरेटेड मोशन के केस में वी नो दैट velocity changes with time. Then how we will find acceleration? एक्सीलरेटेड मोशन के केस में यदि हमें एक्सीलरेशन निकालना हो, जैसे सपोज हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ एट एनी टाइम t1. सपोज v1 इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर एनी टाइम t2. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v2. तो हमारे पास में ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में यदि हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन और टाइम इंटरवल इज नोन एज एक्सीलरेशन. सो एक्सीलरेशन को यदि हम डिफाइन करें कि व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? चाहे यहाँ से कह दो कि रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, और ये कहते हैं कि एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन. ये इसके लिए फार्मूला आ जाएगा. अब एक्सीलरेशन को भी आगे हम देखो दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. एक्सीलरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सीलरेशन का मीनिंग यहाँ पर हम, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तब जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन. और पॉजिटिव एक्सीलरेशन को हम सिंपली एक्सीलरेशन कह देते हैं. सो एक्सीलरेशन को हम ये कहते हैं कि इफ़ स्पीड या वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तब एक्सीलरेशन कौन सा होता है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन. और पॉजिटिव एक्सीलरेशन को अपन ने सिंपली क्या कह दिया? एक्सीलरेशन. अब यदि इफ़ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो? टाइम के साथ में डिक्रीज. इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो वहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन. और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए जो वर्ड है वो क्या आया? रिटार्डेशन और डीएक्सीलरेशन, और डिसिलरेशन भी कह देते हैं इसको हम, डिसिलरेशन. रिटार्डेशन और डीएक्सीलरेशन. नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन और डीएक्सीलरेशन, और पॉजिटिव एक्सीलरेशन को अपन ने क्या कह दिया? एक्सीलरेशन. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन? सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने टाइप्स ऑफ मोशन किया था, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेम वे में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अब बात करेंगे. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप क्या आएगी हमारे पास में? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में किसी बॉडी में एक्सीलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है. अब यदि वेलोसिटी में इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. सो ये कहते हैं कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल
interval of time, then the motion is uniformly accelerated motion, और एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे मान लो सपोज हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज ओरिजिन, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, फर्स्ट सपोज वी नोट दैट एट पॉइंट ए टाइम इज 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। उसके अगले 10 सेकेंड के बाद में यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 सेकेंड के बाद में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, ये कहते हैं 45 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहला ये जो टाइम इंटरवल है 0 से 10, इस 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हुई 15 मीटर पर सेकेंड। 10 से अगले 10 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक टाइम फिर मैंने 10 सेकेंड लिया है, 10 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी 30, तो चेंज कितना आया 30 माइनस 15 मीटर पर सेकेंड का। फिर अगले 10 सेकेंड में 45 माइनस 30 कितने का चेंज आया 15 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से क्या आ रहा है, वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट से चेंज आ रहा है इक्वल टाइम में। तो इस प्रकार की मोशन क्या कहलाती है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एंड दिस एक्सीलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यदि हम यूनिफॉर्म की जगह वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात करते हैं, व्हाट इज वेरिएबल एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय, इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट in equal interval of time, then the acceleration is known as variable acceleration. So variable acceleration के केस में हम ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकार की इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कितने भी टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना भी आ सकता है। एक्सीलरेशन, सो हमने मोशन के केस में भी पढ़ा था इसको, एवरेज वेलोसिटी निकालना। अब इसी प्रकार से हम एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे। तो एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब क्या होगा, किसी भी टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा। सो ये कहते हैं कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन एनी टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर यदि हमें एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, देन चेंज इन वेलोसिटी इन एनी टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आए उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन। सो ये कहते हैं कि ए एवरेज एक्सीलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल और टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज एक्सीलरेशन। देखो अब यदि हम वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें, सपोज वी प्लॉट ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सपोज दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी नो दैट फ्री हैंड से हम यदि अब ग्राफ खींच देते हैं, इट मे बी ऑफ एनी टाइप। सपोज हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। अब इस केस में यदि हम एवरेज एक्सीलरेशन निकालें, तो इस ग्राफ पे मान लो हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं ए और ये पॉइंट ले लेते हैं बी। ए के कोरस्पॉन्डिंग में जो टाइम इंटरवल है या जो टाइम है, सपोज दिस टाइम इज t1, और इस पॉइंट ए के कोरस्पॉन्डिंग में जो वेलोसिटी हो क्या मान लेते हैं v1। तो ये जो पॉइंट बी है इसके कोरस्पॉन्डिंग में टाइम t2 और वेलोसिटी क्या मान लेते हैं v2। सो यदि हम इस इंटरवल में एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे, देन एवरेज एक्सीलरेशन ए एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1
अपॉन में क्या होगा t2 माइनस में t1। देखो दिस इज v2, ये क्या है v1। यदि मैं a को b से स्ट्रेट ज्वाइन कर दें, हम a को b से सीधा जोड़ देते हैं, देखो इस प्रकार से बता रहा हूँ आपको, यदि ये लाइन हम सीधी मिला दें, a को b से ज्वाइन कर देते हैं और इस लाइन को यदि मैं आगे बढ़ा देता हूँ, देन अब हमने पिछले वीडियो में स्लोप के बारे में पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। मतलब इसमें जो चेंज आया है और इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो यहाँ चेंज आया है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। अब यदि यहाँ पर ये जो ग्राफ ए बी है, यदि मैं इसका स्लोप निकालता हूँ तो इसका स्लोप क्या होगा, सपोज दिस पॉइंट इज सी, देन वी कैन से दैट v2 माइनस वी1। डियर स्टूडेंट्स, ये v2 है और ये v1 है, v2 में से v1 घटाएंगे, देखो ये बचा, और ये किसके बराबर है, bc के बराबर, अपॉन में t2 माइनस t1। इतना सारा ये t2 है और इतना इतना क्या है t1, t2 में से t1 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारे पास में ac। सो ये कहते हैं कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या आया, bc अपॉन ac, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर मैं ये कह दूँ सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, देन एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, देखो यहाँ से एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, क्या बन जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन इज टेंजेंट थीटा। एक बात, दूसरी बात क्या आएगी यहाँ से कि बी सी अपॉन ए सी इज नोन एज स्लोप ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, इसे लेके बी तक जो स्ट्रेट लाइन आई है, इसका जो स्लोप है वो क्या बताएगा हमें, एक्सीलरेशन। सो वी कैन से दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, हमारे पास में एक्सीलरेशन के लिए एक दूसरी कंडीशन क्या आ गई, स्लोप ऑफ दिस, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो हमारे पास में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका हमने ये स्लोप निकाला, इसका नाम क्या है, स्लोप, और ये स्लोप क्या बताएगा हमें, एक्सीलरेशन। इफ़ वी वांट टू फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन, देन फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन फाइंड टोटल चेंज इन वेलोसिटी। सपोज अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास में वेलोसिटी में चेंज था डेल्टा वी, और ये कॉरस्पॉन्डिंग टाइम था डेल्टा टी, तो इसका स्लोप क्या बना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज नोन एज एवरेज एक्सीलरेशन। सो ये थी हमारे पास में कंडीशन एवरेज एक्सीलरेशन के लिए। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। जैसे हमने पिछले वीडियो में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार से हमारे पास में अब आता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन? तो इंस्टेंटेनियस का मतलब किससे बना है, इंस्टेंट से। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे यदि हम किसी बॉडी का एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, उसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि हमें ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन पता हो तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए हमने ऊपर जो एक्सीलरेशन के लिए फार्मूला क्या निकाला था कि एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको हमने क्या नाम दिया था, एवरेज एक्सीलरेशन की टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो टाइम इंटरवल है इसको काफ़ी शॉर्ट कर देते हैं। तो जब टाइम इंटरवल को काफ़ी कम कर देंगे तो क्या होगा, हम किसी भी इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं और वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो अगर यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल लें तो इसी को यदि हम यूँ रिप्रेजेंट कर दें, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू
क्या होगा, टाइम इंटरवल को हम काफ़ी शॉर्ट कर देते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये कह देंगे इफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दिस डेल्टा वी एंड डेल्टा टी आर वेरी स्मॉल, देन वी कैन से इट एज डी वी अपॉन डी टी, एंड डी वी अपॉन डी टी क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। यदि वेलोसिटी को हम टाइम के साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। अब किसी भी टाइम पे यदि हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो जिस भी टाइम पे हमें एक्सीलरेशन निकालना है, यहाँ से हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास में, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू मेक इट क्लियर कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। देखो, वी नो दैट एक्सीलरेशन हमने यहाँ से क्या डिफाइन कर दिया, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, बट वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यदि यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और v की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, तो क्या आएगा हमारे पास में, a इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। इसका मीनिंग है डबल डेरिवेटिव, मतलब x को यदि हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी, तो और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद में जो आंसर आएगा, यदि उसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन। सो वी कैन से दैट एक्सीलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। जो पोजीशन है उसको हम यदि दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्सीलरेशन, राइट। अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सपोज पोजीशन of an object is given by this relation 3t square plus 2t। अब हमारे से ये कहा जाएगा कि फाइंड एक्सीलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टाइम कितना हो, 2 सेकेंड हो, तब इसका एक्सीलरेशन निकालो। ये क्या हमारे पास में पोजीशन के लिए रिलेशन दिया हुआ है। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ में, तो पावर गुणा में आ जाएगी, क्या होगा 6, पावर गुणा में ले आए, 2 में से 1 घटाएंगे, क्या होगा 6t, और t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 2, उसकी पावर 1 गुणा में आ जाएगी 2, और t का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो ये तो क्या आ गई, वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। याद करो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालना भी सीखा था। यदि यहीं से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते तो t की जगह क्या पुट कर देते, 2। हम 2 सेकंड पे निकालना चाहते हैं टाइम, t की जगह 2 सेकंड पुट कर देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, मतलब इस रिजल्ट को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डी वाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, एंड इसको हम क्या लिखते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ में, क्या बन जाएगा ये 6। टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट यहाँ पर जो हमारे पास में एक्सीलरेशन आ गया वो कितना है, 6 यूनिट एक्सीलरेशन जो आ गया वो 6 यूनिट आ गया। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो टाइम इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मीन्स इट इज़ कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो कौन सा कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करता है तो कोई सा भी एक्सीलरेशन निकाल लो, चाहे इंस्टेंट निकाल लो, यूनिफॉर्म निकाल लो, वेरिएबल निकाल लो, ऑल विल बी इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास में एक मेथड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालने के लिए। अब यदि हम एक्सीलरेशन की यूनिट और डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं, तो एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम के लिए सेकंड। क्या यूनिट बनेगी, इसकी जो SI यूनिट है क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि CGS यूनिट की बात करेंगे तो क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती है इसकी यूनिट्स। यदि डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो क्या बनेगा, यदि हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं एक्सेलरेशन के लिए
देखो यहीं से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसके अंदर मास नहीं है m0, मीटर लेंथ l, टाइम की पावर कितनी है -2, m0 LT -2, क्या बन जाएगा इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में एक्सेलरेटेड मोशन एंड इट्स टाइप्स। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।